जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं इसमें, तो हमने तो आइए इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ने से पहले जो हम प्रार्थना पढ़ते हैं वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम सब मिलके प्रार्थना पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आरंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसमें सबसे पहले प्रार्थना पढ़ते हैं जय श्री हरि विष्णु जी का नाम लेकर। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वमम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस ऑन द वे चैनल पर जो नए व्यूअर्स हैं और जो पहले से देखते आ रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर अपडेट जो है इसी चैनल के माध्यम से गरुड़ पुराण का आपको मिलेगा। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप अपने साथ वाले और पास वालों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी इस महान गरुड़ पुराण सुनने का मौका मिले और वो भी सुन सकें। ठीक है, तो आइए हम जान लेते हैं कि आज का हमारा अध्याय क्या रहेगा और क्या नंबर रहेगा उस अध्याय का। तो हमारा जो अध्याय नंबर आज का है वो है हमारा अध्याय नंबर आज का 15। ठीक है, तो 15 अध्याय का जो नाम है वो है सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र। इसका नाम है प्राणेश्वरी विद्या। ठीक है, इसको प्राणेश्वरी विद्या कहते हैं। और आज हम इस 15वें अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम इस 15वें अध्याय को पढ़ते हैं। एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो भी इस चैनल के माध्यम से इस महान गरुड़ पुराण को सुन रहे हैं, वो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने साथ वालों के साथ में, ताकि उन्हें भी इस महान गरुड़ पुराण सुनने का मौका मिल सके, ताकि अकेले अकेले न सुने, औरों को भी सुनवाएं, ताकि उनको भी इस का ज्ञान हो सके और वो भी पढ़ सके। तो चलिए आइए हम श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर इसका आरंभ करते हैं अध्याय नंबर 15। और मैं एक बार और लाइन आपको बता देता हूँ। सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र, प्राणेश्वरी विद्या इसको बोलते हैं, जो इसमें दी गई है। तो आइए हम जानते हैं कि सर्पों के विष मतलब जो हमारे जो सर्प रहते हैं, जिसको हम अपनी देसी भाषा में सांप बोलते हैं, है ना, और नाग बोलते हैं, तो उनको दूर करने के मंत्र इसमें क्या क्या दिए गए हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो इसका जो प्राणेश्वरी विद्या इसको कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको जानते हैं और भगवान ने क्या हमारे लिए इसमें बताया है। तो श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं शिव द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाए गए प्राणेश्वर महामंत्र का वर्णन करता हूँ, किंतु उसके पूर्व उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहाँ सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो इसमें यह बताया गया है कि सूत जी कह रहे हैं ऋषियों से कि शिव द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाए गए प्राणेश्वर महामंत्र का वर्णन करता हूँ, मतलब वो महामंत्र बता रहे हैं प्राणेश्वर द्वारा, किंतु उसके पूर्व
उन स्थानों का वर्णन करूंगा, मतलब उस जगह का उस जगह के बारे में बताएंगे जिन स्थानों पर नाग के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। मतलब नाग जिस स्थान पर काट ले उस स्थान पर फिर वो प्राणी जीवित नहीं रहेगा, ऐसा इसमें मतलब बताया गया है। तो आइए हम उन जगह के बारे में जानते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा मतलब अध्याय है हम सबके लिए और हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आप कृपया मतलब ध्यान से सुने और इसके बारे में जाने कि आपको भी पता चले कि हाँ मतलब असलियत में ये चीज है और यहाँ काटने से फिर आदमी बचने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा इस गरुड़ महापुराण में लिखा है जो शिव द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाया गया था। ठीक है, प्राणेश्वर मंत्र जिसका महामंत्र जिसको बोलते हैं। तो आइए हम जानते हैं। शमशान, वाल्मीकि, बाम्बी, पर्वत, कुआं और वृक्ष के कोटर, इन स्थानों में स्थित सर्प के द्वारा काट लेने पर यदि उस दांत लगे स्थान पर 3 प्रछत्र रेखाएं बन जाती हैं तो वह प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो मैं एक बार और बता दूं, शमशान, वल्मीक मतलब बॉम्बी, पर्वत, कुआ और वृक्ष के कोटर, इन स्थानों में स्थित सर्प के, मतलब इसमें दिया गया है कि शमशान में रहने वाले सर्प और पर्वत पर रहने वाले सर्प, कुएं में रहने वाले सर्प, ठीक है, वृक्ष के कोटर मतलब वृक्ष के अंदर रहने वाले सर्प, इन स्थानों में रहने वाले सर्प के काट लेने पर उस दांत लगने स्थान पर 3 प्रछत्र रेखाएं बन जाती हैं तो वह प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें आगे भी और लिखी है। षष्ठी तिथि में कर्क और मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों तथा मूल, अश्लेषा, मघा आदि क्रूर नक्षत्रों में सर्पदंश होने से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसमें नक्षत्रों के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि षष्ठी तिथि में कर्क और मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों तथा मूल, अश्लेषा, मघा आदि क्रूर नक्षत्रों में सर्पदंश होने से प्राणी जीवित समाप्त हो जाता है, प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है। तथा कांख, कटी, गला, संधि स्थान, मस्तक या कनपटी के अस्थि भाग और उदरादि में काटने पर प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो इसमें कुछ स्थान भी बताए गए हैं, तो मैं उन स्थानों को भी आपको बता देता हूँ जिसके शरीर में जिस जगह काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो आइए मैं बताता हूँ कौन से स्थान है वो। तो वो स्थान है कांख, गला और मस्तक, कनपट्टी, ठीक है, और संधि और कटी। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 स्थान है। तो इन स्थानों पर सांप के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो आइए आगे पढ़ते हैं। यदि सर्प दंश के समय दंडी, शस्त्रधारी, भिक्षु तथा नग्न प्राणी का दर्शन होता है तो उसे काल का ही दूत समझना चाहिए। हाथ, मुख, गर्दन और पीठ में सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं बच सकता। तो इसमें और भी चीजें दी गई हैं और भी बताया गया है कि यदि सर्प दंश के समय मतलब सर्प काटने के समय शस्त्रधारी, भिक्षु तथा नग्न प्राणी का दर्शन होता है तो उसे काल का ही दूत समझना चाहिए। मतलब जब आपको नाग काट ले और उस समय आपको किसी नग्न व्यक्ति के दर्शन या फिर कोई शस्त्रधारी मतलब किसी ने कोई हथियार या फिर किसी ने कुछ लिया हो, शस्त्रधारी तो आप जानते ही हैं शस्त्र किसे कहा जाता है, ठीक है, तो उसको धारण करने वाला, तो ये समझ लो कि वो काल का दूत है। उसके बाद हाथ, मुख, गर्दन और पीठ में सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं बचता। तो इसमें यह भी दिया गया है कि हाथ में, मुख पर और गर्दन पर या फिर पीठ में काटने पर सर्प के काटने पर प्राणी जीवित नहीं बच सकता। दिन के प्रथम भाग के पूर्व अर्ध
याम का भोग सूर्य करता है। उस दिवाकर भोग के पश्चात गणना क्रम में जो ग्रह आते हैं उन ग्रहों के द्वारा यथाक्रम शेष यामों का भोग होता है। इस काल गति में प्रत्येक दिन 6 परिवर्तनों के साथ अन्य शेष ग्रहों का भोग माना गया है तथा ज्योतिषियों ने काल चक्र के आधार पर रात्रि काल में शेषनाग, सूर्य, वासुकी नाग, चंद्र, तक्षक नाग, मंगल, कारकोटक नाग, बुध, पद्म नाग, गुरु, महापद्म नाग, शुक्र, शंख नाग, शनि और कुलिक नाग, राहु को स्वीकार किया है। तो आइए हम इसको एक बार और पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें राशियों के साथ नागों के नाम दिए गए हैं। तो आइए हम बताते हैं। यथाक्रम शेष यमों का भोग होता है। इस काल गति में प्रत्येक दिन 6 परिवर्तनों के साथ अन्य शेष ग्रहों का भोग माना गया है। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें ग्रहों के साथ में कौन कौन से नाग दिए गए हैं। यथा ज्योतिषियों ने काल चक्र के आधार पर रात्रि काल में शेषनाग, सूर्य काल में वासुकी नाग, चंद्र काल में तक्षक नाग, मंगल में नारकोटी नाग, बुध में पद्मनाग, पद्मनाग, गुरु में महापद्मनाग, शुक्र में शंखनाग तथा और शनि और शंखनाग, शनि और कुलिकनाग, शनि में और कुलिकनाग, राहु को स्वीकार किया है। रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है। रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है। अतः इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता। दिन में शनि ग्रह की वेला के आने पर राहु अशुभ धर्म से संयुक्त रहता है, अतः वह अपने यामार्थ भोग और संधि काल की अवस्थिति में काल अर्थात यमराज की गति के समान गतिमान रहता है। रात्रि और दिन का मान लगभग 30-30 घटी का होता है। इस मान के अनुसार निर्मित काल चक्र में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि को पादांगुष्ठ, द्वितीया को पैर से ऊपर, तृतीया को गुल्फ, चतुर्थिया को जानु, पंचमी को लिंग, षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को स्तन, नवमी को कंठ, दशमी को नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भौं, चतुर्दशी को शंख अर्थात कनपट्टी तथा पूर्णिमा एवं अमावस्या को मस्तक पर निवास करता है। पुरुष के दक्षिणांग में तथा स्त्री के वाम भाग में चंद्र की स्थिति होती है। चंद्र की स्थिति जिस अंग में होती है उस अंग में सर्प के डसने पर प्राणी जीवित बच सकता है। ठीक है। और सर्प दंश के शरीर में उत्पन्न हुई मूर्छा शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं है, फिर भी शरीर मर्दन से वह दूर हो सकती है। स्फटिक के समान निर्मल ओम हंसः नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है। विष रूपी पाप को नष्ट करने में समर्थ इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्प दंश से मूर्छित प्राणी पर करना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को नाग ने काट लिया हो, जिस व्यक्ति को सर्प ने काट लिया हो, ठीक है, और उस व्यक्ति जो बेहोश हो गया है, तो उस समय ओम हंसः नामक मतलब ओम हंसः नाम से ये मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करके उस प्राणी को मूर्छित होने से या फिर मूर्छित हो गया है उससे उसको बाहर निकाला जा सकता है, ऐसा इस महान गरुड़ पुराण में बताया गया है। इसके 4 प्रकार हैं। प्रथम मात्रा बीज बिंदु से युक्त है, दूसरा 5 स्वरों से संयुक्त है, तीसरा 6 स्वरों वाला और चौथा विसर्ग युक्त है। प्राचीन समय में पक्षीराज गरुड़ ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए ओम कुरु कुले स्वाहा इस महामंत्र को आत्मसात किया था। अतः सर्प एवं सर्पी
कीड़ियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मुख में ओम, कंठ में कुरु, दोनों गुल्फों में कुले तथा दोनों पैरों में स्वाहा मंत्र का न्यास करना चाहिए। जिस घर में उपर्युक्त मंत्र भली प्रकार से लिखा रहता है, सर्प उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र के जप से अभिमंत्रित सूत्र को कान पर धारण करता है, उसको सर्प भय नहीं रहता। तो जिस घर में ओम कुरु कुले स्वाहा वाला मंत्र घर में लगा रहता है और लिखा रहता है, उस घर में सर्प नहीं आते, ऐसा इस महान गरुड़पाल में बताया गया है। और दूसरा, जो भी व्यक्ति इस महामंत्र का 1000 बार जप करता है और अपने सूत्र को कान पर धारण करता है, उस व्यक्ति को सर्प के होने का कोई भी भय नहीं होता। जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित सर्क राखंड फेंक दिया जाए, सर्करा खंड फेंक दिए जाते हैं, उस घर को भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुरों ने इस मंत्र का 7 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार एक अष्टदल पद्म का रेखांकन कर उसके प्रत्येक दल पर इस ओम सुवर्ण रेखे कुकुंट विग्रह रूपणी स्वाहा मंत्र के 2-2 वर्ण लिखे तथा ओम पच्छी स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा स्नान कराने से विष विहिल प्राणी का विष दूर हो जाता है। तो इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें 2 मंत्र दिए गए हैं, ओम स्वर्ण रेखे कुकुट विग्रह रूपणी स्वाहा, और एक और मंत्र है ओम पच्छी स्वाहा। ये 2 मंत्रों से प्राणी मतलब जो भी व्यक्ति जिसको सर्प ने काट लिया हो और उसको इस मंत्र से जाप करते हो उसको स्नान करवाया जाए, तो उससे भी विष विहील मतलब उसका जो विष रहता है वो उतर जाता है। ओम पच्छी स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अंगुष्ठ भाग के लेकर कनिष्ठ पर्यंत करन्यास तथा मुख, हृदय, लिंग और पैरों में अंगन्यास करें तो विषधर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को स्वप्न में भी लांघ नहीं सकता। जो मनुष्य इस मंत्र का 1 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह अपनी दृष्टि मात्र से व्यथित व्यक्ति के शरीर में व्याप्त विष को नष्ट कर देता है। ओम ही हों ही भी रुंडाय स्वाहा इस मंत्र का जप सर्पदंशित व्यक्ति के कान में करने पर विष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो इसमें एक चीज और दी गई है कि जिस व्यक्ति को सर्प ने काट लिया हो और उसके कान में इस मंत्र का उच्चारण किया जाए, ओम ही हों ही भी रुंडाय स्वाहा, तो उस व्यक्ति का जो विष, उस व्यक्ति को सर्प ने जो काटा है तो उसका विष वो क्षीण हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। यदि दोनों पैरों के अग्रभाग में आ गुल्फ में ई जानू में उ कटी में ऐ नाभि में ओ हृदय में औ मुख में ओम तथा मस्तिष्क में अह वर्ण का स्थापन कर ओम हंसाह बीज मंत्र के सहित न्यास करके साधक इस बीज मंत्र का ध्यान पूजन और जप करे तो वह सर्प विष को दूर कर सकता है। जो भी व्यक्ति श्री ओम हंसः बीज मंत्र के सहित न्यास करके साधक इस बीज मंत्र का ध्यान पूजन करे, मतलब जो भी साधक इस मंत्र का पालन करता है, ठीक है, और नियम पूर्वक करता है, ठीक है, और इस मंत्र का सही से उच्चारण करता है, तो उस साधक मतलब जो करने वाला है नियम और पवित्र रहता है, तो वो व्यक्ति इस कोई किसी भी सर्प के, मतलब इसमें लिखा है कि सर्प के विष को दूर कर सकता है इस मंत्र के कहने पर, जिसको काट लिया हो उसके लिए कहेगा तो वो दूर कर सकता है।
मैं स्वयं गरुड़ हूँ, यह ध्यान भावना करके साधक को विष समन का कार्य करना चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति इस महान मंत्र का महामंत्र का जप करता है और जो भी इस महामंत्र को याद करके अपने किसी का भला करता है, तो वो स्वयं ये समझे मैं ही गरुड़ हूँ और मैं इस विष को दूर कर दूंगा। तो वो इस मंत्र का उच्चारण करके उस विष को दूर कर सकता है। ये स्वयं गरुड़देव ने कहा है। तो मैं स्वयं गरुड़ हूँ, यह ध्यान भावना करके साधक को विष शमन का कार्य करना चाहिए। हम बीज मंत्र का शरीर में विन्यास विषाद का हरण करने वाला कहा गया है। वाम हाथ में हंसः मंत्र का न्यास करके जो साधक इस मंत्र का ध्यान पूजन और जप करता है, वह सर्प विष को दूर करने में समर्थ होता है, क्योंकि यह मंत्र विषधर नागों के नासिका भाग और मुंह की श्वास नलिका को भी रोकने में पूर्ण समर्थ है। यह मंत्र शरीर की त्वचा मांस आदि में व्याप्त सर्प विष को भी नष्ट कर देता है। सर्पदंश के मूर्छित प्राणी के शरीर में ओम हंसाः मंत्र का न्यास करके भगवान नीलकंठ आदि देवों का भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से यह मंत्र अपनी वायु शक्ति के द्वारा उस संपूर्ण विष का हरण कर लेता है। प्रत्यंगी राखी जड़ को चावल के जल के साथ पीसकर पीने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। तो प्रत्यंगी राखी जड़ को प्रत्यंगी राखी ये मुझे देखना पड़ेगा कि प्रत्यंगी राखी किसको कहते हैं। जड़ को चावल का जल, जो चावल हम मतलब उबालते हैं उसका जो पानी रहता है उसके साथ पीस कर पीने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। तो मैं अपनी स्क्रीन पे दे दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रत्यंगी राखी, ये मुझे भी नहीं मालूम है क्योंकि मैं मतलब मुझे इतना ज्ञान नहीं है जड़ी बूटियों के बारे में। तो मैं 100% मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को जब अपलोड करूंगा तो मैं इस प्रत्यंगी राखी जड़ के बारे में मैं आपको बता सकूं और चावल के पानी के साथ पीस के मिलाकर पीने से इसके विष प्रभाव दूर हो जाता है। पुनर्नवा प्रियंगु वक्त्रज ब्राह्मी श्वेत बृहति कूष्मांड अपराजिता की जड़ गेरू तथा कमल गट्टे के फल को जल में पीसकर घृत के साथ लेप तैयार करना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ लेप भी शरीर में लगाने से विष को शांत कर देता है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि और क्या करना चाहिए जिसका मतलब जिससे विष दूर हो जाता है। तो ये लेप के बारे में बताया गया है। पुनर्नवा प्रियंगु वक्त्रज मतलब ब्राह्मी और श्वेत बृहति कूष्मांड अपराजिता की जड़ गेरू तथा कमलगट्टे के फल को जल मतलब पानी में पीसकर घृतक के साथ लेप तैयार करना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ लेप भी शरीर में लगाने से विष को शांत कर देता है। सर्प के काटने पर जो मनुष्य गर्म घृत का पान कर लेता है उसके शरीर में विष का अधिक प्रभाव नहीं बढ़ता। सर्प दंश होने पर शरीर नामक वृक्ष के पांचांग मतलब पत्र पुष्प फल मूल एवं छाल के सहित गाजर के बीजों को पीसकर मतलब इसमें एक चीज और बताई गई है। सर्पदंश होने पर मतलब सर्प के काटने के बाद शरीर नामक वृक्ष के शीर्ष नामक वृक्ष के पांचांग मतलब पत्र पुष्प पत्र मतलब पन्ने फूल और फल मूल एवं छाल के सहित गाजर के बीजों का मतलब गाजर का जो बीज रहता है उसके साथ पीस के सर्वांग में लेप करने से अथवा पीने से भी विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो नाग ने या सर्प ने जिस जगह आपको या मतलब माफ कीजिएगा जिस जगह काट लिया हो जिस जगह मतलब घाव हो उस जगह इस लेप को लगाया जा सकता है
और या फिर आप इसको पी भी सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। ओम ही बीज मंत्र गौनस आदि विषैले सर्पों के विष को दूर करने में समर्थ है। ओम ही बीज मंत्र गौनस गोहुअन मतलब जो गोह काट लेती है या गोह से कुछ दिक्कत हो जाती है, तो ओम ही बीज मंत्र से गोह का विषैले सर्पों के विष को दूर करने में समर्थ है। इस मंत्र के साथ आह का प्रयोग कर अर्थात ओम ही आह का उच्चारण करते हुए हृदय ललाट आदि में विन्यास करके उसका ध्यान करने मात्र से ही सर्प आदि का वशीकरण हो जाता है। आप इस दूसरा भी इसको मंत्र दिया गया है कि ओम ही गेहूं गोह वगैरह जो काट लेती है या गोह को फुसकार मार दी तो कुछ हो जाता है, तो उससे आप ओम ही मंत्र पढ़ के आप उस विष को या उसका प्रभाव को दूर कर सकते हैं। फिर इसमें आह और जोड़ना चाहिए। ओम ही आह का उच्चारण करते हुए हृदय ललाट आदि में विन्यास करके उसका ध्यान करने मात्र से ही सर्प आदि का वशीकरण हो जाता है। मतलब सर्प आदि जो भी रहते हैं आह ओम ही आह करने से जो भी सांप रहते हैं वो उनको आप वश में कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। वशीकरण जिसको बोलते हैं, इसका 15,000 जप करके साधक गरुड़ के समान सर्वगामी कवि विद्वान वेदविद हो जाता है तथा दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। सूत जी ने पुनः कहा, ऋषियों, अब मैं आप सभी को शिव के द्वारा कथित अत्यंत गोपनीय मंत्रों को बताऊंगा, जिनसे अब अभिमंत्रित पाश धनुष चक्र मुंदर शूल और पट्टिश नामक आयुधों को धारण करके राजा शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। मंत्रोद्धार के लिए कमल पत्र पर अष्टवर्ग बनाकर पूर्व दिशा से शुरू करके क्रमशः ईशान कोण तक बीज मंत्र ओम ही को लिखना चाहिए। ओमकार ब्रह्म बीज है, हीकार विष्णु बीज है और हीकार शिव बीज है। हीकार शिव बीज है। त्रिशूल तीनों के सिर पर ही लिखकर त्रिशूल के तीनों शीर्ष पर लिखकर क्रमानुसार न्यास करें। मंत्र ओम ही है। ठीक है, न्यास करे, वो मंत्र है ओम ही। साधक हाथ में त्रिशूल ग्रहण करे, तत्पश्चात उसको आकाश में घुमाए, जिसे देखते ही दुष्ट ग्रह और सर्प नष्ट हो जाते हैं। साधक धूम्रवर्ण के धनुष को हाथ में लेकर आकाश की ओर भुजा उठाकर इस मंत्र का चिंतन करे। ऐसा करने से दुष्ट विषैले सर्प कुत्सित ग्रह विनाशकारी मेघ और राक्षस नष्ट होते हैं। यह मंत्र तो त्रिलोक की रक्षा करने में समर्थ है, मृत्युलोक के विषयों में कहना ही क्या है। मतलब ये एक ऐसा मंत्र है जिससे त्रिलोक की रक्षा की जाती है, तो मृत्युलोक की तो बात ही अलग है, इसमें ऐसा बताया गया है। तो ये जो मंत्र है ये है ओम ही। ठीक है, तो ओम जो मंत्र ओम जो है, ठीक है, वो है ब्रह्म बीज। ओम जो है वो है ब्रह्म बीज, ओम ही है वो है विष्णु बीज, और दूसरा जो ही है वो है हीकार है मतलब शिव बीज। ठीक है, तो ये तीन है ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ओम ही। तो ये इस मंत्र के जप से आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ में आप सर्पों का विष नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसमें आगे पढ़ते हैं। ओम जू सू हूं फट, यह दूसरा मंत्र है। साधक खैर की 8 लकड़ियों को, मतलब इस मैं एक बार और बता देता हूं। ओम जू सू हूं फट, यह दूसरा मंत्र है। ठीक है, तो साधक खैर की लकड़ी, खैर तो मैंने सुना है, मेरी दादी बताती हैं। ठीक है, तो मैं अगर दादी से ये सब पूछूंगा कि दादी ये कौन सी जड़ी बूटी है कौन सी है, तो जरूर बता देंगी, मुझे ये अपने ऊपर भरोसा है और वो जानती भी हैं। ठीक है, खैर की लकड़ियों को इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर उन्हें 8 दिशाओं में गाड़ दें तो उस कालांकित क्षेत्र में वज्रपात मतलब विद्युत निपात तथा इसकी गर्जना का उपद्रव नहीं होता।
मतलब जो बिजली कड़कती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जान लें। साधक खैर की 8 लकड़ियों को इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर उन्हें 8 दिशाओं में गाड़ दे तो उस कीलांकित मतलब वो जगह किल जाती है, ठीक है। तो हम जो अपने देसी भाषा में बोलते हैं जगह को कीलना, तो खैर की जो लकड़ी रहती है उस लकड़ी को बीज मंत्र के साथ, ठीक है। तो ये जो मंत्र दिया गया है ओम जू हूं सू फट, इसको कहते हुए 8 दिशाओं में, ठीक है, लकड़ियों को गाड़ देना चाहिए, जो है खैर की लकड़ियों को गाड़ देना चाहिए 8 दिशाओं में। तो इस महान मतलब इस खैर की लकड़ी को गाड़ने से और इस साथ में इस बीज मंत्र को कहने से फिर उस जगह जो बिजली है वो नहीं तड़कती है तथा इसकी गर्जना उपद्रव नहीं करती है। गरुड़ द्वारा कहे गए इस मंत्र से 8 कीलों को 21 बार अभिमंत्रित कर रात्रि के समय अपने अभीष्ट क्षेत्र की चारों दिशाओं और विदिशाओं में गाड़ देना चाहिए। इससे भी वहां विद्युत निपात, वज्रपतन तथा चूहा, टिड्डी आदि होने वाले उपद्रवों का भय नहीं रहता। जो भी आपके आसपास में, ठीक है, कील जो रहती है अपनी लोहे की, ठीक है, उसको भी गाड़ने से, ठीक है, और इस मंत्र को कहने से और 8 बार गाड़ने से, ठीक है, तो जो आपका क्षेत्र है जहाँ आप रह रहे हैं और आसपास आप अपने घर के या अपने दिल्ली मतलब किसी खेत वगैरह में कुछ दिक्कत है तो आप उस जगह भी अगर इसको करेंगे तो वो प्रभाव करता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ओम हाँ सदा शिवाय नमः। ओम हम सदा शिवाय नमः ऐसा कहकर साधक तर्जनी अंगुली के द्वारा अनार पुष्प के सदृश कांतिमान एक पिंड का निर्माण करे। उस पिंड के प्रदर्शन मात्र से ही दुष्ट जन, मेघ, विद्युत, विष, राक्षस, भूत और डाकिनी आदि दसों दिशाओं को छोड़कर भाग जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग मतलब ये बहुत ही मतलब अच्छा बताया गया है इसमें। आप एक बार और सुने और मैं भी आपको मतलब कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। और ये अध्याय भी बहुत मतलब रुचि वाला है क्योंकि इसमें हमारे लिए बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो आप एक बार और सुने। ओम हाँ सदाशिवाय नमः। तो ऐसा कहकर साधक मतलब जो इसका जप करने वाला तर्जनी अंगुली के तर्जनी अंगुली के द्वारा अनार पुष्प के सदृश कांतिमान एक पिंड का निर्माण करे। उस पिंड के प्रदर्शन मात्र से ही दुष्ट जन, मेघ, विद्युत, विष, राक्षस, भूत और डाकिनी मतलब आप समझें कि इस मंत्र का जाप करने से, ठीक है, और इसमें तर्जनी अंगुली के द्वारा अनार पुष्प के सदृश कांतिमान एक पिंड का निर्माण करे। उस पिंड के प्रदर्शन मात्र से ही दुष्ट जन मतलब मेघ, विद्युत, विष, राक्षस, भूत और डाकिनी आदि दसों दिशाओं को छोड़कर भाग जाते हैं। तो ओम हाँ सदाशिवाय नमः इस मंत्र को जप करने से और जिस आप जगह रह रहे हैं उस अगर जगह इस मंत्र को जप करेंगे और उस जगह जितने भी भूत, पिशाचनी और राक्षस, ठीक है, और मेघ मतलब विद्युत ऐसी चीजें हो रही होंगी जो आपको डराती होंगी, ठीक है, भय रहता होगा, तो वो सारा दसों दिशाओं को छोड़कर भाग जाएंगी, ठीक है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। ओम ही गणेशाय नमः। ओम ही स्तंभ नादि चक्राय नमः। ओम ऐ ब्राह्मय त्रिलोक्य डामराय नमः। इस मंत्र संग्रह को भैरव पिंड कहा जाता है। यह भैरव पिंड विष तथा पाप ग्रहों के कुप्रभाव को समाप्त करने में समर्थ है। तो आइए मैं आपको और गहरे से बता देता हूँ। मंत्र स्टार्ट होता है ओम ही गणेशाय नमः, ठीक है। ओम ही स्तंभ नादि चक्राय नमः। ओम ऐ ब्राह्मय त्रिलोकंडराय त्रैलोक्य डामराय नमः। इस मंत्र संग्रह भैरव पिंड कहा जाता है। इस मंत्र संग्रह को भैरव पिंड कहा जाता है। यह भैरव पिंड विष तथा पाप ग्रहों के, विष मतलब जहर और पाप ग्रहों के कुप्रभाव को समाप्त करने में समर्थ है।
तो जो पाप के ग्रह लगे रहते हैं, कुछ पाप कुछ हो जाता है, कुप्रभाव को समाप्त, मतलब उसके जो गलत असर पड़ता है, उसकी वजह से परेशानियां होती हैं, तो उसके प्रभाव को ये मंत्र समाप्त कर देते हैं। तो ये तीनों मंत्र दिए गए हैं इसमें, तो मैं अपने इस वीडियो के स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि आप इसको घर में लिख सकते हैं और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, करने से यह साधक के कार्य क्षेत्र की रक्षा और भूत राक्षस आदि की उपद्रवी शक्तियों को नष्ट करते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज और बताई गई है कि साधक के कार्य क्षेत्र की रक्षा, मतलब जो भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो उसको साधक कहा जाता है। साधक जैसे कि मतलब आप, मैं या कोई भी जो भी व्यक्ति मतलब इस मंत्र का जाप करता हो, तो उसके कार्य क्षेत्र मतलब जहां वो कार्य करता हो, ठीक है, तो उस क्षेत्र की रक्षा और भूत राक्षस आदि उपद्रवी, मतलब भूत रहते हैं, कोई राक्षस रहते हैं या कोई दुरा आत्मा रहती है, तो उनसे उनकी शक्तियों को नष्ट, मतलब उनके जो दुष्प्रभाव रहता है, उनकी जो शक्तियां रहती हैं जिसकी वजह से कार्य जगह पर कोई दिक्कतें आती हैं, तो उसको नष्ट करने में ये पूरी तरह से अच्छे से काम करता है। ओम नमः यह कहकर साधक अपने हाथ में इंद्र वज्र का ध्यान करे। इस वज्र मुद्रा से विष्णु, शत्रु और भूतगण विनष्ट हो जाते हैं। तो आप एक बार और ध्यान दें, ओम नमः यह कहकर साधक अपने हाथ में इंद्र वज्र का ध्यान करे। इस वज्र मुद्रा से विष, शत्रु और भूतगण विनष्ट हो जाते हैं। मतलब विष और शत्रु, शत्रु मतलब दुश्मन, भूतगण मतलब जो भी भूत और ये भी जो गलत प्रेत आत्माएं होती हैं वो विनष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओम छू नमः इस मंत्र से बाएं हाथ में पाश का स्मरण करें, जिससे विष तथा भूतादि का विनाश होता है। इसी प्रकार ओम हा नमः ओम हम नमः इस मंत्र के उच्चारण से उपद्रवकारी मेघ और पाप ग्रहों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। कृतांत यमराज का ध्यान करके साधक छेदक अस्त्र मतलब भाले, भाले से शत्रु समूह का विनाश करे। ओम छम नमः ओम छम नमः इस मंत्रोच्चार के साथ काल भैरव का ध्यान करके मनुष्य पाप ग्रह भूत विष के प्रभाव का शमन कर सकता है। ओम लश्चद्वि जिह्वाच्छ स्वाहा इस मंत्र का ध्यान करके मनुष्य खेती बाड़ी में विघ्न डालने वाले ग्रह भूत विष और पक्षियों का निवारण कर सकता है। ओम क्षणा नमः इस मंत्र को रक्त वर्ण की स्याही से नगाड़े पर लिखकर उसे बजाना चाहिए। उसके शब्दों को सुनकर पाप ग्रह आदि सभी उपद्रवकारी तत्व भयभीत हो जाते हैं। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दी गई है, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं कि ओम क्षणा नमः इस मंत्र को रक्त वर्ण की स्याही से, मतलब खून की, ठीक है, तो खून की मतलब लाल रंग की स्याही से नगाड़े पर, जो नगाड़ा मतलब मैंने भी देखा है जो बड़े बड़े रहते हैं, तो उन पर लिखकर उसे बजाने चाहिए। मतलब नगाड़े से इस मंत्र को ओम क्षणा नमः इस मंत्र को खून जैसी जो लाल कलर की जो स्याही रहती है उससे लिखकर, नगाड़े पर लिखकर इसको बजाना चाहिए। उससे जो चीजें होती है मैं बता देता हूँ, सभी उपद्रवकारी तत्व भयभीत हो जाते हैं। मतलब जो भी डराने वाली वस्तुएं रहती हैं, ठीक है, नकारात्मक जो चीजें रहती हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सीधी भाषा में बोलते हैं भूत प्रेत या जो भी मतलब गलत चीजें हैं जिनसे हमें भय लगता है या हमारे आसपास हमें महसूस होता है कि वहां पर ना हो कोई, उस जगह ना हो कोई, या फिर उस जगह है कोई, तो ऐसी चीजों को वो बजाने से उसकी जो ध्वनि निकलती है उससे वो फिर वहां से उनका जो प्रभाव रहता है वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो आज के अध्याय में हमने जाना कि हम सर्पों के काट लेने से, कौन कौन सी जगह काट लेने से बचने की बहुत उम्मीद कम रहती है, उसके लिए वो मंत्र भी दिए गए हैं, हम वो मंत्र पढ़ सकते हैं और मैं अपने वीडियो की स्क्रीन पर ऑलरेडी लगा दूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में खेती के लिए भी दिया गया है, उसके बाद में हमारे
कार्य का जो क्षेत्र रहता है, जहाँ हम काम करते हैं, उसके लिए भी दिया गया है। ठीक है, बिजली तड़कती है उससे हमें डर लगता है या कुछ ज़्यादा दिक्कत है, उससे भी बचने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो हर तरह का इसमें मंत्र दिया गया है। तो ये जो अध्याय है, ठीक है, तो ये जो अध्याय है अब हमारा यहीं समाप्त होता है। ये हमारा अध्याय नंबर था, वो था 15। अब हमारा जो अध्याय नंबर आएगा वो आएगा 16। तो उसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के वीडियो में अध्याय नंबर हम 15 समाप्त करते हैं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे अध्याय इसमें आएंगे, क्योंकि महान गरुड़ पुराण है, इसमें सारा मतलब बहुत सारी चीज़ें और मतलब सब कुछ ही बताया गया है। ठीक है, तो मतलब अभी शुरू से पढ़ रहे हैं तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी चीज़ें होंगी इसमें। ठीक है, लेकिन हैं इसमें और सामने निकल के आ रही हैं, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं पढ़ा और मैं प्री प्लान करके नहीं पढ़ता कि जैसे पढ़ लिया फिर हम इसको मतलब जब वीडियो बनाएंगे तब फिर पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसी टाइम पढ़ता हूँ जिस टाइम मैं इस वीडियो को शूट करता हूँ। ठीक है, और आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाता हूँ। ऐसा मेरा कोई नहीं है कि इसको एडिट किया फिर पहले पढ़ा फिर दोबारा पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ के समझेंगे कि इसमें क्या लिखा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट पढ़ते हैं और डायरेक्ट ही आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें ताकि औरों को भी मिले और हमें सब्सक्राइब मिले, ताकि हम और पढ़ने में रुचि आए और औरों को भी ये वीडियो मिले, ताकि उनको भी ये जो चीज़ें हैं, जो इसमें जो भी जानकारी दी गई है महान गरुड़ पुराण में, तो वो भी उन लोगों तक और उन सभी तक पहुँचे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहते हैं और देखते रहते हैं हमारी वीडियो और नए जो व्यूअर्स के लिए मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना टाइम देकर इस महान गौरव को सुनने का फैसला किया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु। अच्छा हाँ, मैं नाम और बता देता हूँ, पंचवक्त्र पूजन तथा सिरवाचन विधि। ठीक है, तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जय श्री हरि विष्णु, नमस्कार।